हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस वीडियो से, उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो को आप पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ हमने प्रश्न नंबर 7 और 8 जो है नोट कर रखा है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? यहाँ x माइनस का होल अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर कितने पद हैं? यहाँ 2 पद हैं ऊपर। तो आपको क्या करना है, ये दोनों पदों का अलग अलग आपको क्या करना है, इसका ये लिख लेना है। यानी इसको मैं ऐसे लिखेंगे कि x अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक बार इसको यहाँ ब्रेक कर लेंगे कि 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, ये कुछ ऐसे। ऊपर 2 पद था, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो इसको अब यहां से हम अलग अलग करेंगे। 1 अपान 1 नहीं, यहाँ x है ऊपर, तो x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये माइनस, ये जगह 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका तो सिंपली से हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। इस पूरे को हम क्या मानेंगे, t। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेंगे तो ये x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे माना? t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो होगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, यानी केवल 2x स्क्वायर का अवकलन जो है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से dx है तो dx का मान निकालेंगे तो dx का मान क्या आएगा, dt अपान 2x। ठीक है, और यही मान अब इसमें हम रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x अपान ये रूट में t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे को हमने t मान रखा था। और यहाँ से dt बाई ये क्या आएगा 2x, और ये जो है इसका डायरेक्टली ये हो जाएगा समाकलन। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फार्मूला यूज होगा कि आप यहां जानते हैं, अगर ये होता रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको थोड़ा सा बताएं यहां से कि समाकलन 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 या ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको यहाँ से हम डायरेक्टली लगा देंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ये एक्स है और यहाँ से रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये तो हो गया, इसका हो गया, लेकिन अभी इसका बाकी है तो इसको और यहाँ सॉल्व करेंगे। ये इससे कट जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा और ये जो रूट टी है उसको हम ले जाएंगे टी पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका तो हो गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पावर इसकी एक बढ़ेगी तो टी पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी पावर 3/2 हो जाएगा।
सॉरी माइनस है, तो पावर अगर एस में जोड़ेंगे तो 1/2 ये भी हो जाएगा और 1/2 ये भी हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये ऊपर जाएगा तो 2 कट जाएगा तो ये आएगा यानी टी पावर हाफ माइनस लॉग ये प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ये जाएगा, ठीक है। और टी का मान रख दीजिए, टी का मान आपने क्या मानना था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर हाफ और ये हो जाएगा माइनस लॉग, इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, चलिए रूट में कर देते हैं, और ये लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम मिटाना पड़ेगा, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए इसके बाद चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहां फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऊपर वही रहेगा और ये नीचे वाले को हमें क्या बनाना है, एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर और इसको भी a पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसको मुझे केवल t मानना है। क्या मानना है, t किसको, एक्स क्यूब को, तो माना t बराबर एक्स क्यूब, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, औकलन करने पर, तो औकलन t का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx और यहां से हो जाएगा d बाई dx एक्स क्यूब, यहां से dt बाई dx तो हो जाएगा 3x स्क्वायर ना भाई, ये पावर पहले चलेगा और पावर एक घट जाएगी, तो यहाँ से dx मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान 3x स्क्वायर। मान रख दीजिए यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और ये जगह टी स्क्वायर, भाई इसको टी मानेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा a पावर 3 का, और यहाँ से dt का मान dx का मान हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 1 रूट है, ये रूट ऐसे लगा रहेगा, टी स्क्वायर प्लस a क्यूब का, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अभी देखिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो यहां से हो जाएगा, इसको यहां बता देते हैं 1/3, ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस, यानी x यहाँ है तो x लिखेंगे, यहाँ t है तो t लिखेंगे, t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस सी और यानी 1/3 ये लॉग इसके x t के प्लस पे क्या रखेंगे आप, x क्यूब रखेंगे तो x क्यूब और यहां से ये हो जाएगा 6a पावर 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रश्न का हो गया सॉल्यूशन। आई होप ये आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ आपके मैथमेटिक्स एजुकेशन में सुधार हो रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो पे कमेंट्स करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 9 है। क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा अपान रूट में tan स्क्वायर प्लस 4
इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो यहां से लिखना है आपको इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ओके, और अब इस tan को हमें क्या मानना है? t मानेंगे। माना t बराबर tan थीटा, और दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष ऑपरेट करने पर यहां थीटा होगा फ्रेंड्स। ये x है, ठीक है, तो ये है tan x। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष ऑपरेट करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहां अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन x dy dx, ये हो जाएगा tan x, और tan का जो है अवकलन क्या होगा? वो होगा sec स्क्वायर x, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन sec। ओके, अब यहां से मान रख दीजिए ऊपर है sec स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? ये dt अपॉन sec स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 अपॉन रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कौन सा फॉर्मूला अब लग जाएगा? आप देखें, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा साफ साफ, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए, लॉग, ये x प्लस है तो यहां से t प्लस होगा, t प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c, और यहां से मान रख दीजिए लॉग x का मान क्या मान रखा था आपने? tan, तो जगह tan x प्लस ये tan है tan स्क्वायर x प्लस 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 जरूर अच्छे से समझ में होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आपको हमने जो 6 सूत्रों को अलावा आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के फॉर्म में आएगा, उसको आपको सबसे पहले पूर्णवर्ग बनाना पड़ेगा, यानी पूर्णवर्ग बना के आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको उसको रखना पड़ेगा, तो वो आ गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा सा, ये अब इसकी लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिमूव करेंगे। हमें क्या करना है? इसको पूर्णवर्ग की सहायता से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट करना पड़ेगा। रूट में होगा तो रूट में, अगर बिना रूट में होगा बिना रूट के। तो यहां से सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिमूव करेंगे, और इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर गुणांक रिमूव है तो वो रिमूव नहीं करना पड़ेगा। अगर रिमूव नहीं है, गुणांक है, तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो x के गुणांक का आधा, किसका? x का गुणांक जो होगा जितना भी होगा उसका आधा करके, आधा का वर्ग हम जोड़ देंगे और घटा देंगे इसी में। यानी यहां आप क्या करेंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हमारा काम सही है। अब यहाँ x गुणांक कौन है? 2 है। 2 का आधा क्या होगा? 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। यानी इसके गुणांक के आधे का वर्ग, इसके आधे का वर्ग हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये देखिए, इसका आधा 1 होगा और 1 का वर्ग 1 हो गया, हम इसको जोड़ दिए, घटा दिए, और ये प्लस 2 जो था उसको यहाँ लिख लिया। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? फिर से एक बार समझ लीजिए।
सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर गुणांक को देखा, एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं है तो हमारा काम बन गया। आगे चलेंगे, अब एक्स को देखेंगे गुणांक, एक्स गुणांक कौन है, जो भी एक्स गुणांक होगा उसका आधा हम लेंगे, तो एक्स गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, और जो भी इसके गुणांक का आधा होगा उसका वर्ग करेंगे और वो मुझे जोड़ देना है और घटा देना है, और इसके बाद +2 था तो +2, और ये शुरुआत के 3 को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो यानी अगले स्टेप में हो जाएगा 1 ये तीनों जो है ये यहां से इसका वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, बीच से केवल साइन लेंगे और ये लास्ट वाले का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यानी ये जो तीनों है x स्क्वायर + 2x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर है, और यहां से इसको घटाएंगे तो आएगा +1, इतना होगी। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं। अब देखिए ये पहले जैसा प्रश्न बन गया, अब मुझे क्या करना है, इसको हम स्क्वायर कर लिख ही सकते हैं और इसको हम t मानेंगे, किसको माना t = x + 1, और दोनों पक्षों में, अब यहाँ से हम आगे का प्रोसेस करेंगे जैसे इधर वाले प्रश्नों कर देते वैसे करेंगे, दोनों पक्षों में किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या जगह dt/dx, और यहां से जगह d/dx x + 1, तो यहां से dt/dx x का अवकलन 1 होगा, 1 हो जाएगा 0, यानी यहां से dx मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/dt, क्या आएगा dt/1, यानी ये हो जाएगा dt, ओके। और ये जब आ गया तो हम इसको रखेंगे, मान रखेंगे, तो 1/ ये हो जाएगा t² + 1 इंटू ये dt। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, मिस्टेक ये है कि ये रूट में था और हमने रूट को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, रूट में था तो यहाँ रूट में रहेगा, और इसके बाद ये सारा प्रोसेस तो वही रहेगा, ये रूट में रहेगा, और अगर ये रूट में हो जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log t + रूट में t² + 1 + c, और यहां से अगले स्टेप में हम कर सकते हैं log ये t के प्लेस पे क्या होगा x + 1, और प्लस रूट में t का मान x + 1 रखेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर और ये +1, यानी यहां से हम कह सकते हैं log x + 1 प्लस रूट में, ये इसको खोलेंगे तो x² + 2x + 2 आएगा, ओके फ्रेंड्स, ये प्लस c, तो ये होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि रूट यहाँ था, हमने रूट को ध्यान नहीं दिया, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, और रूट चढ़ा देंगे तो इसका जो है फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।